भाई इस वाले टॉपिक के ऊपर ना मुझे पॉडकास्ट बनाने की इतनी जल्दी थी, मैं क्या बताऊँ कितनी जल्दी थी। यार कुछ लोग इतने ज़्यादा लानती होते हैं ना कि उनको कोस के ना सिर्फ दिल नहीं भरता, मन करता है हील्स पहन के उनके पाँव पे चढ़ जाऊं, अरे गलती से। हाँ जी, तो क्या है पूरा किस्सा, क्या है पूरा स्यापा, अभी सुनाती हूँ। लेकिन उस अभी से बता दूं कि लाइक कर दो यार, क्योंकि बाद में तुम मेरी बातों में खो जाओगे और लाइक करना भूल जाओगे, जिससे मेरा नुकसान हो जाएगा। और एक और बात बता दूं कि मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो चुका है, तो इससे हमको कौनो रुपया पैसा नहीं मिलता है। हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आप लोगों को आज बातें सुनाने वाली हूँ ना, गॉसिप वो एक कम्प्लीटली टोटली पूरी तरह से काल्पनिक कहानी है। और जिसका हीरो है उसका नाम मैंने पहले रखा हुआ था बज्जू भैया, लेकिन अब मैंने उनके रिसेंट वाली बकलोली को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए उनका नाम चेंज करके कर दिया है बकलोलासुर। अब बकलोल किसको कहते हैं आप लोग खुद ही मेहनत करके गूगल करके या चैट जीपीटी से पूछ के जान सकते हो। फिलहाल मुद्दे की बात करते हैं और जल्दी क्लास लगाते हैं। तो देखो, थोड़ा सा ना इंट्रो दे देती हूँ, मतलब थोड़ा सा क्या चल रहा है कहानी में वो बताने से पहले कहानी क्या है ये बता देती हूँ। तो इस कहानी में एक भाई नायक है जो कि एक्चुअली खलनायक है, और नाम उसका मैंने अभी बता दिया है बकलोलासुर। उसकी एक जस्ट फ्रेंड नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ जस्ट फ्रेंड ही है। मैंने काफ़ी बार बताया है अपने पॉडकास्ट में, अगर चाहो तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है नोना के टोना के नाम से, वो सुन सकते हो। और कुछ वीडियोस भी हैं जो कि प्लेलिस्ट में नहीं है, वो तुम देख सकते हो सर्च करके मेरे चैनल का नाम और उसके बाद नोना का टोना सर्च करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद उसकी एक वाइफ होती है, बच्चा होता है, लव मैरिज होती है दोनों की। उसके बाद बीच में कहानी में ऐसा ट्विस्ट आता है कि उसकी वाइफ अचानक बताती है लोगों को कि इसके पीछे जो इसकी जस्ट फ्रेंडनी है ना, वो नहा धो के पड़ गई है। यानी दोनों का गुलू चल रहा है भाई लोग। लेकिन ये बंदा है ना बिल्कुल मुकर जाता है। वो बंदी कुछ प्रूफ्स भी रखती है यहाँ पे, वो घर छोड़ के भी चली जाती है बच्चा लेके। लेकिन नहीं, बच्चा लेके चली गई कितनी मामूली सी बात है, दोस्ती निभाना इज इम्पॉर्टेंट गाइस, यू नो। हाँ, तो वो जो हमारा बकलोलासुर है ना, वो क्या करता है कि वो आकर सोशल मीडिया पे यही कहने लगता है, बहुत कुछ मुंह फाड़ के कहने के बाद, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ए साले कुछ बीप का हैशटैग, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मतलब इन लोगों की प्रजाति ही अलग होती है। दुनिया भर का गंद फैला के कहते हैं चुप हूँ मैं, खामोश हूँ मैं। एक्चुअली आपकी जो खामोशी है ना, वो कान फाड़ देती है बहुत सारे लोगों का। अजीब से लानती लोग। एक इंसान सोचो लव मैरिज करता है, उसको अपनी शादी छिपा के रखनी थी, सब कुछ ही छिपा के रखना था, लेकिन दोस्ती इसको नहीं छिपानी है भाई साहब। डंके की चोट पे इसको दोस्ती करनी है। और ऐसी दोस्ती है ना कि उसके चक्कर में अभी इसने ताज़ा कांड ये किया है कि इसने अपनी सिस्टर्स को ही बना दिया है कि प्रॉपर्टी के लालच में ऐसा कुछ कर रही है। हुआ ये था कि इसकी वाइफ जब घर छोड़ के चली गई थी, फिर बीच में उसने एक ऐसा स्टेप लिया था जिसकी बहुत सारे लोगों ने आलोचना भी की थी, वापस चली गई थी अपने ससुराल, ठीक है। अब ससुराल गई तो काफ़ी सारे लोगों का कहना था कि यार ये ससुराल वापस चली आ गई, इसको तो थूक के चाटना कहेंगे, क्यों चली गई, ऐसे आदमी को छोड़ दो। लेकिन उसके पीछे की स्टोरी यार इतनी ईजी नहीं होती है। एक्चुअली मैं सारी बातों की चर्चा पहले कर चुकी हूँ, तो बहुत सारी बातें रिपीट करनी मुझे अच्छी भी नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कम रिपीट करूँ। तो ऐसा है कि यार बच्चे के लिए ना औरतों की अपब्रिंगिंग ऐसी होती है हमारी सोसाइटी में कि उनको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में यही बैठा दिया जाता है कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, तुम्हारा ससुराल तुम्हारा घर है। ये एक नैरेटिव है जो लोगों के दिमाग में सेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो उससे निकल ही नहीं पाता। अब इस वाले केस में ये हुआ कि जो वाइफ होती है, यानी कि हम उसका नाम पीएस रख देते हैं, रियल लाइफ में उसका क्या नाम है हमें नहीं पता, ठीक है। तो वो जो वाइफ है वो अपने ससुराल आ गई, क्योंकि उसके जो इन लॉज हैं वो उसे पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। इवन जो उसका हस्बैंड है लव मैरिज वाला, बैल बुद्धि जाहिल, हाँ, उसकी बहनें भी उसको ही सपोर्ट कर रही हैं। और यही बात उसकी जो जस्ट फ्रेंड नहीं है ना, उसको बहुत ज़्यादा खटक रही है। कैसे कोई सपोर्ट कर सकता है इसको। तो उसने पूरी कोशिश की है आग वाग लगाने की, लेकिन यार उसने ना ऐसी चाल चल रखी है कि ये जो बकलोलासुर है ना, अपनी पूरी फैमिली के खिलाफ जाकर, अपनी बीवी के खिलाफ जाकर, अपनी बहनों के खिलाफ जाकर, अपनी मदर के खिलाफ जाकर उसका साथ दे रखा है यार, उसके साथ खड़ा है। मतलब ये बंदा अपनी बहनों को आकर कोस रहा है। अभी उसकी कॉल रिकॉर्डिंग इसने वायरल कर दी है अपनी खुद की वाइफ की, ठीक है। वैसे कॉल रिकॉर्डिंग वाली बात मैंने निकाल ही दी है, तो इसके ऊपर एक डिटेल में बात कर लेते हैं। यार जो वाइफ होती है ना, वो अपने हस्बैंड से बहुत सारी बातें, यार लोगों की चुगलियां भी करती है, ससुराल में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, सारी बातें यार किसको बोलेगी वो, है ना, अपने हस्बैंड को ही बोलेगी। तो वो बोल रही होती है। और उसकी रिकॉर्डिंग इस बंदे ने वायरल कर दी है, जिसमें वो अपनी ननद के बारे में कुछ बातें कर रही है। यार 4 बर्तन होते हैं तो खटकते हैं, टनकते हैं, मटकते हैं, जो भी होता है, ढनमनाते हैं, सब कुछ होता है। अब ऐसे में अच्छी बात ये हुई है कि उसकी ननद अभी भी उसके साथ खड़ी है, कह रही है कि हाँ ठीक है, ननद भाभी में झगड़े हो जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, जो कि बहुत काबिले तारीफ बात है यार। एक्चुअली इतना
रायता फैल चुका है ना कि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ से क्या बात शुरू करूँ। एक बात से दूसरी बात निकल जाती है। खैर थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो ऐसा है कि उसने रिकॉर्डिंग तो शेयर कर दी, लेकिन मेरे कुत्ते दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि कैसा नीच प्राणी है रे तू। तेरी वाइफ तेरे साथ कुछ शेयर कर रही थी और तूने उसको रिकॉर्ड कर रखा था। वाह जी। अब इसी से तुम सोचो कि इसने जो रिश्ते निभाए हैं कैसे निभाए हैं और कितना ज्यादा शातिर दिमाग है इस बंदे का। यार वाइफ है वो कुछ भी बोल सकती है, किसी की भी बुराई कर सकती है। हम लोग दिल हल्का नहीं करते क्या? हमें गुस्सा आता है तो हम अनाप शनाप नहीं बोलते क्या? हम कौन से फरिश्ते हैं? हर इंसान यही करता है यार। लेकिन नीच इंसान कौन होता है? यही होता है बकलोला सुर। और बकलोल होने की यही पहचान है कि आप अपने घर में आग लगा के दूसरे के घर की रोटियां सिकवाते हैं। और दूसरी तरफ का कलेश ये हुआ है कि इसकी जो सिस्टर है यार शेरनी की तरह बिल्कुल खड़ी है अपनी भाभी के साथ, और उन्होंने रिकॉर्डिंग वायरल करके जो जस्ट फ्रेंड नहीं है ना नोना बाबू, उसको बुरी तरह एक्सपोज कर दिया है। और एक्सपोज ऐसा किया है भाई साहब की पूरी जो फुटेज है सीसीटीवी की वह सोशल मीडिया पे डाल दी है। आप लोग सर्च करोगे तो आप लोगों को कहीं ना कहीं मिल जाएगी, या आप लोगों ने अभी तक देख भी लिया होगा। और बकलोला सुर की सिस्टर ने जैसा बताया कि वो जो बंदी है उसने कसम खाई थी अपने फादर की, जो कि अब इस दुनिया में है नहीं, और कहा था कि नहीं मैं बिल्कुल नहीं गई थी जब गड्डी ली जा रही थी। और यार फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि ये बंदी वहीं पे है, लानती नोना वहीं पे है। अब तुम सोचो यार इतनी ज़्यादा साजिशें करने की, झूठ बोलने की, अपने उन फादर की कसम खाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्या पड़ गई? ठीक है सब लोगों ने गलत समझ रखा है इस बंदी को, प्याली है न्याली है ना, दोस्तों की दोस्त है, बस दोस्त है ना वो मेल होने चाहिए, फीमेल्स के साथ इसकी बनती नहीं है। हाँ कौन सी शेमिंग कर दी मैंने बता देना कमेंट सेक्शन में मुझे, ठीक है। हाँ तो ऐसा है कि ये जो बंदी है इसकी कोई भी फीमेल फ्रेंड है नहीं। एक थी इसके सो कॉल्ड एक्स की होने वाली भाभी, मुझे ये कहना चाहिए, उसकी भी इसने इंसल्ट कर दी थी। फ्रेंड बोल के 2-3 बार उसने इंसल्ट की थी उसकी, जो कि काफ़ी सुंदर भी है, टैलेंटेड भी है, और सबसे बड़ी बात जेलस नहीं है। आप लोग समझ सकते हो मैं किन की बात कर रही हूँ। हाँ जी। तो ऐसा है कि वो फुटेज लीक होने के बाद अब ये जो बंदा है ना अपनी बहनों के ऊपर ही एलिगेशन लगा रहा है। बकलोला सुर कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी के चक्कर में ऐसा कर रही हैं, इन्होंने ही घर खराब कर दिया है, अपने घर क्यों नहीं जाती, ससुराल क्यों नहीं जाती, के कर रही से ऐसी बातें कर रहा है गधों वाली। ठीक है। उसके बाद मैं एक बात का बस जवाब देना चाहूँ, अपना घर क्या होता है भैया जी? अगर उन्होंने लीगल एक्शन ले लिया ना तो आपके, तो क्योंकि बहुत सारे राइट्स आपकी वाइफ के पास भी हैं और आपकी सिस्टर्स के पास भी हैं, और ये अपना घर क्या होता है बैल बुद्धि इंसान? आपका जितना राइट है ना आपके घर के ऊपर, इवन आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, वो आपकी सिस्टर्स का भी बनता है, सिर्फ आप ही नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ ना यार 90s की 80s की मूवीज देख कर ना बहुत सारी लड़कियां बर्बाद हुई हैं। बताओ ये कोई जंतु है जिससे मोहब्बत की जाए? PSG क्या कर लिया आपने? मतलब बीवी ने आकर अपनी दास्तान सुनाई, बीवी खराब, बहन ने बीवी को सपोर्ट किया, बीवी खराब। ठीक है। और सुनने में तो ये भी आया है कि इसने अपनी माँ के ऊपर भी हाथ उठाया है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे जरूर करेक्ट करवा लेना, लेकिन यार इसकी क्लिप जितनी भी वायरल हुई है उसमें ये घटिया ही लग रहा है। और उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सारे कांड करने के बाद ना एक जगह पे बैठ के कह रहा है नहीं मैं उतना नहीं गिर सकता। सही बात है भाई, इससे ज्यादा कहाँ गिर के जाओगे? तुम ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिरे हुए हो। ठीक है। और ये बंदा कह रहा था PR एक्टिव हो चुकी है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैं अगर अपनी बात करूँ ना तो मेरा तो चैनल भी मोनेटाइज नहीं है। ठीक है। और बात रही PR एक्टिव कर लिया, PR एक्टिव ना तुम्हारी अदरक सॉरी क्या बोल रही थी इसकी दीदी, उनको शायद 1.5 फुटिया कह रही थी, काफी कैची नाम है ना प्यारा सा। हाँ तो वो करती है एक्टिव, जो कि आके हम ऊपर गालियों की बरसात कर देती हैं, बौछार कर देती हैं, और हमें बताने लग जाती हैं कि आपकी जो बीवी है ना वो कितनी खराब है। हाँ वैसे जो बंदा है ना इसने ये भी कहा है कि ये तो कुछ तो डाल देगा ऐसा कि इसकी बीवी के तोते उड़ जाएंगे, एक्सपोज हो जाएगी, और यही धमकी जो इसकी जस्ट फ्रेंड नहीं है ना, हाँ जस्ट फ्रेंड नहीं है भाई और कुछ नहीं है, हाँ वो भी दे रही है। उसका कहना है कि यार मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। हाँ सही है, अगर कोई इंसान जिसको आप हरा नहीं पा रहे हो तो सीधा सीधा उसके कैरेक्टर पे वार कर दो ना। कितनी नई बात कर दी ना आपने, हमें तो अंदाजा ही नहीं था भाई। कुछ भी आके डाल दो, कुछ भी आकर बोल दो, हमारा सपोर्ट PS के साथ ही रहने वाला है मिस्टर बकलोला सिर्फ। भाई आज मेरा मास्क इतना सरक रहा है, इतना सरक रहा है, मतलब मैंने इतनी ताबड़ तोड़ा बकबकई कर लिया ना। जनरली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मास्क लगा के क्योंकि बात कर रही हूँ तो मैं थोड़ा धीरे बोलूँ, हल्लो बोलूँ, आहिस्ता बोलूँ, आराम से बोलूँ, जिससे मेरा मास्क है वो हिल्लिंग डुल्लिंग ना करे। लेकिन आज तो भाई साहब खैर कोई नाच तो बनता था, क्या कहते हैं। अच्छा इसने कोई तो डायलॉग मारा था यार, इसकी क्लिप थी जिसमें क्या रहा था कि 100 रुपये मिल गए ऐसे मुँह वाली आंटियों को, वुमेन एम्पावरमेंट, क्या क्या तो बक रहा था फालतू का।
तो भैया जी, वुमेन एम्पावरमेंट इज ऑल अबाउट इक्वालिटी। समझ में नहीं आएगा, छोड़ दो। वैसे आपकी बराबरी करनी किसको है? हाँ, और आपकी वो जो क्या नाम है यार उसका, नोना बाबू, पता नहीं क्या मैं भूल जाती हूँ, 1.5 फुटिया याद रह जाता है। हाँ, तो ऐसा है कि उसके लेवल पे हम जाएंगे ही नहीं भाई साहब, क्योंकि उस लेवल को पता नहीं क्या कहते हैं। हाँ, एक्चुअली दोस्ती कहते हैं, और वैसी दोस्तियां ना हमारे घरों में नहीं निभाई जाती है। अच्छा, और वो बड़ी धमकी दे रही थी और लोगों को, डिफेमेशन 1 करोड़ का, 7 करोड़ का, पता नहीं कितने करोड़ का। तेरे दिमाग में सिर्फ पैसा ही घूमता है छोरी। सुना है पैसे वालों से ही मिलती है तो अक्सर चोरी चोरी। अरे काउंसलिंग के लिए, ताकि वो कोई गलत कदम ना उठा ले अपनी जिंदगी में। हाँ, तो ये इतनी प्यारी लड़की है ना भाई, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, फिर से कहती हूँ, अफेयर है नहीं है साइड में रखते हैं, लेकिन इतनी बदनामी के बाद भी तुम्हें नहीं, गुड़ पे पड़ी हुई मक्खी की तरह क्यों चिपकना है उस इंसान के साथ? मैं तो ये सोचती हूँ। पहले ये इस बंदे के पीछे भाग रही थी जिसने इसको कभी गर्लफ्रेंड के तौर पे ओन ही नहीं किया, जगह जगह जाके पॉडकास्ट में बता रही थी दास्तानी मोहब्बत, हाँ, कि कैसे इसको धोखा मिला है, क्या क्या इसने सहा है, क्या क्या इसने कुर्बान कर दिया है, और अब ये यहाँ पे पड़ी है आके पॉडकास्ट में कह रही है हाँ तो क्या हुआ। अच्छा, मैंने उस पॉडकास्ट के ऊपर भी एक पॉडकास्ट बनाया था, आके कह रही थी नोना बाबू हाँ तो क्या हुआ, लोग क्या कह रहे हैं। अरे भाई साहब, तेरा भोलापन आग लगा के बस्ती में है नोना अपनी मस्ती में, बीबी को पता ही नहीं है कि क्या हो गया, कौन क्या कह रहा है। अच्छा, जो इस कहानी का काल्पनिक जो एक्टर है ना, उसकी सिस्टर ने ये एलिगेशन भी लगाया है कुछ जादू टोने टाइप का। तो यार पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, हिपोक्रेट बन जाती हूँ, रुको। अफेयर वाली बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन 100 बात की एक बात यार, लोगों को खामोश करवा दो ना, दूर हट जाओ। लेकिन नहीं हटना है, नहीं हटेंगे हम, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, सब छोड़ेंगे, सब तोड़ेंगे फोड़ेंगे, बस दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। यार मेरी खोपड़ी ना सटक जाती है इस बंदे के ऊपर बात करके। चलो कोई ना, अभी यहीं तक थी बकैती, ठीक है, बाय, अगले पॉडकास्ट में मिलती हूँ।